जय श्री जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर साइंस के लेक्चर में हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन की बात की थी। उसमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात की थी, यूनिट ऑफ फोर्स की बात की थी। आज लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ द फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन की बात करने वाले हैं। मतलब कि जो फोर्स के लॉस है वो सब न्यूटन ने दिए हैं। सो देखते हैं हम कि देयर आर 3 लॉस ऑफ द फोर्स, 3 लॉस है, एंड लॉ ऑफ द मोशन दोज फॉर्म बाय न्यूटन, और उन तीनों को फॉर्म किए न्यूटन ने। सो फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द फोर्स, मतलब न्यूटन का पहला लॉ की बात करते हैं। उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ है, उसका स्टेटमेंट क्या है देखते आगे। इट स्टेट दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। दैट मीन्स कि जब एनी कोई ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट, मतलब जो अपनी जगह पे एक स्टेबल पोजीशन में है, एंड यूनिफॉर्म फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सपोज वी कैन अप्लाई एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सो स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करता है until it's completed to the change the state of by applying external force। मतलब कि by applying external force, मतलब कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट सपोज ए है, फोर्स अप्लाई करते हैं हम, सो वो एक स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करेगा। आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है इनर्शिया। सो डेफिनेशन ऑफ द इनर्शिया। सो व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी, प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। मतलब कि एक वन टाइप ऑफ टेंडेंसी, मतलब वन टाइप ऑफ पोजिशन है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट, मतलब कि वो रेजिस्ट करती है, मतलब उसको रोकती है, एनी चेंज इन स्टेट। और यूनिफॉर्म फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनर्शिया उसका रेजिस्ट करती है। इट इज़ मेजर बाय द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या मेजर करती है? मास। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, मतलब उसका मास कितना है वो मेजर करती है इनर्शिया। आगे बात करें। सो द हैवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटेस्ट विल बी इनर्शिया, मतलब जो हैवियर होगा ऑब्जेक्ट उसकी इनर्शिया भी ग्रेटेस्ट होगी, और जो लाइटर होगा, मतलब हल्का है वो, उसकी इनर्शिया भी कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द फोर्स, मतलब कि वो एप्लीकेशन वो कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ वो प्रूव होता है। सो अब उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि फर्स्ट लॉ कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ पे वो उसका प्रूफ मिलता है। तो व्हेन अ स्ट्रेट मूविंग बस, जब कोई भी मूविंग कर रही है, बस मूविंग कर रही है, वो आगे जा रही है, व्हेन अप्लाई, स्टॉप करने के लिए हम जब भी ब्रेक अप्लाई करता है, ड्राइवर्स अप्लाई करता है ब्रेक, सो जो पैसेंजर्स है वो फॉरवर्ड जाते हैं, और जो ब्रेक अप्लाई होने की वजह से जो बस है उसकी मोशन स्टॉप होती है या फिर डिक्रीज होती है। सो वन टाइप ऑफ ए फोर्स अप्लाई होता है, तो उसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल बोला जाता है। व्हेन वी हीट अ कारपेट, कारपेट का मतलब कि कोई भी कारपेट है उसको हम छोड़ दे, लूज कर देते हैं, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट एंड मूव, या वो रेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, या फिर मूविंग करने लगती है। थर्ड एग्जांपल की बात करें, व्हेन अ ट्री इज अ शेक्ड, जब ट्री शेक्ड हो, मतलब वो हिलता है, ये एनी फैक्टर लाइक दैट विंड या बवंडर, किसी से भी वो जब वो मूविंग करता है, शेकिंग करता है, इट मूव टू एंड फ्रो दोनों साइड हिलता है, बट फ्रूट रिमेन एट द रेस्ट, लेकिन फ्रूट हिलते हैं नहीं, रेस्ट रहते हैं ड्यू टू द इट्स इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया, उसका एक खुद का एक स्टेबलाइजेशन है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी is defined as the product of mass and its velocity. So product of mass and its velocity. So देखते हैं मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मास को m और वेलोसिटी को v. p मोमेंटम है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है एंड v वेलोसिटी ऑफ द एनी बॉडी है. सो लास्ट में देखते हैं कि SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. अब मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है? चलो किलोग्राम वो मास का है और मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी का है. सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड वो SI यूनिट है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.